71वें दिन रिकी मैगी के लिए हालात कुछ अलग थे। हालांकि सुबह बाकी दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, चलना भी मुश्किल लग रहा था और ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक आसमान में एक विमान की आवाज सुनाई दी। पहले भी कई बार ऐसी आवाजें आई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। विमान थोड़ा नीचे था और पायलट की नजर जमीन पर हुई हलचल पर पड़ी। रिकी ने जैसे तैसे अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और इशारा करने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मन ने हार नहीं मानी। पायलट ने नीचे कुछ असामान्य देखा और तुरंत इसकी सूचना दी। उस पल रिकी को शायद पूरी तरह समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन अंदर कहीं ये एहसास था कि शायद अब कोई उन्हें देख चुका है। 71 दिनों की लगातार लड़ाई के बाद पहली बार लगा कि ये अकेलापन अब खत्म होने वाला है। थोड़ी ही देर में बचाव टीम वहां पहुंच गई और रिकी मैगी को जमीन से उठाया गया। उस हालत में उसे पहचान पाना भी मुश्किल था। उसका शरीर हड्डियों जैसा पतला हो चुका था, त्वचा धूप से झुलसी हुई थी और ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। कई दिनों से सही खाना और पानी न मिलने का असर साफ दिख रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक चीज साफ थी, उसकी आंखों में अब भी जिंदगी थी। वो पूरी तरह टूटा नहीं था। बचाव दल ने बिना देर किए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को संभालना शुरू किया। 71 दिनों तक मौत के बिल्कुल करीब रहने के बाद ये रेस्क्यू किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये उस इंसान की जीत थी जिसने हालात के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था। अस्पताल पहुंचने के बाद रिकी मैगी का तुरंत इलाज शुरू किया गया। शरीर में पानी की भारी कमी थी, इसलिए डिहाइड्रेशन का उपचार सबसे पहले किया गया। लंबे समय तक ठीक से खाना न मिलने की वजह से मैल न्यूट्रिशन की हालत बन चुकी थी और कई जगह इन्फेक्शन भी फैल चुका था। डॉक्टरों की टीम ने बहुत सावधानी से उसका इलाज किया, क्योंकि उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका था। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ रिकी की हालत में सुधार होने लगा। वो फिर से बैठने लगा, बोलने लगा और ताकत वापस आने लगी। डॉक्टरों के लिए ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, बल्कि इंसानी हिम्मत और इच्छा शक्ति की एक जिंदा मिसाल थी। इस पूरे अनुभव के बाद रिकी मैगी ने अपनी कहानी को शब्दों में ढालने का फैसला किया। उन्होंने अपनी किताब 72 डेज इन द आउटबैक में बताया कि लोग इसे 72 दिन कहते हैं, लेकिन असल में वो 71 दिन थे जो उन्होंने रेगिस्तान में अकेले काटे। किताब में उन्होंने सिर्फ भूख, प्यास और दर्द की बातें नहीं लिखी, बल्कि ये भी समझाया कि ऐसे हालात में इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और उम्मीद कैसे जिंदा रखी जाती है। इस अनुभव ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। बाद में रिकी मोटिवेशनल स्पीकर बने और अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से अपनी कहानी साझा करने लगे। वो लोगों को ये सिखाने लगे कि जब हालात पूरी तरह खिलाफ हों, तब शरीर से ज्यादा दिमाग को मजबूत रखना जरूरी होता है। उनकी नई जिंदगी इस बात का सबूत बन गई कि सबसे मुश्किल हालात भी इंसान को तोड़ नहीं पाते, अगर अंदर हार न मानने की ताकत बची रहे। रिकी मैगी की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का शरीर चाहे कितना भी टूट जाए, लेकिन अगर मन मजबूत रहे तो जिंदगी बच सकती है। भूख, प्यास, अकेलापन और डर, इन सब ने उसे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सोच ने हर बार उसे संभाला। उन्होंने हालात को कोसने के बजाय उन्हें समझा, धैर्य रखा और हर दिन बस इतना तय किया कि आज भी जिंदा रहना है। यही छोटी सी उम्मीद उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये कहानी सिर्फ रेगिस्तान में फंसे एक इंसान की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो किसी न किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सही सोच, धैर्य और उम्मीद, यही असली सर्वाइवल टूल्स हैं जो किसी भी हालात में इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं।